बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है और अब इसको लेकर के जो है बिहार में सियासत जो है काफी चरम पर है। आपको बता दें कि एक और जहां सत्ता पक्ष के लोग हैं यानी कि जो महागठबंधन में शामिल दल है या फिर इंडिया गठबंधन में शामिल दल हैं, वह इसकी खूबियां बताने में जुटे हुए हैं, इसके फायदे बता रहे हैं। वही आपको बता दें कि जो विपक्षी दल के लोग हैं यानी कि भाजपा इस पे तरह तरह के सवाल खड़े कर रही है और भाजपा का कहना है कि यह जो आंकड़ा है पूरी तरह से गलत है। इसी के बीच आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने अब इसको लेकर के बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने यह आखिरी दांव चला था। उन्होंने कहा कि जब लोग चारों तरफ से घिर जाते हैं तो लोग आखिरी दांव चलते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जो यह आखिरी दांव चला है उसका भी कोई फायदा उन्हें नहीं होने वाला है। हम लिख कर देते हैं कि नीतीश कुमार को आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें भी नहीं मिलेंगी। तो इस तरह की बातें कही है प्रशांत किशोर ने। तो आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि और क्या कुछ कहा है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने। दरअसल प्रशांत किशोर ने एक चैनल के इंटरव्यू में बातचीत करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार ने जो जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया, उन्होंने चुनाव जीतने के लिए आखिरी दांव चला, क्योंकि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा था कि अब वह फिर से किसी भी तरह से किसी भी चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्हें अब लगा कि वह चारों तरफ से घिर चुके हैं, तो क्यों ना एक आखिरी दांव जातिगत जनगणना कराकर चली जाए, और यही उनका आखिरी दांव था। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि यह जो भी पार्टीज हैं यानी कि जो भी इंडिया गठबंधन है, उन लोगों का मेन मकसद यही है कि जातियों के आधार पर लोगों को आपस में बांट दें, लोगों को आपस में लड़वाएं, ताकि जो असल मुद्दे हैं उससे लोग भटक जाएं और इसी में उलझ कर रह जाएं। और बिहार सरकार इसी काम को करना चाहती है और इसी के लिए जातिगत आधारित जनगणना करवाई है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि मैं बता देना चाहता हूं कि लगभग लालू और नीतीश पिछले 32 वर्षों से शासनकाल में है। वो लोग 32 वर्षों से अति पिछड़ों पिछड़ों के लिए आखिर क्या किए हैं, जो आज खुद को अति पिछड़ों का नेता बताते हुए आ रहे हैं, जो आज के समय में जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, वो पिछले 32 वर्षों में कहाँ थे। वहीं आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने यह भी सवाल किया है नीतीश कुमार से कि नीतीश कुमार पिछले 17 वर्षों से शासनकाल में है, तो नीतीश कुमार को 17 वर्षों में जाति आधारित जनगणना कराने का ख्याल क्यों नहीं आया, क्यों अब जाकर नीतीश कुमार को यह गणना कराने की जरूरत पड़ी। इसके पीछे का मेन एक ही मकसद है कि वह चाहते हैं कि किसी भी तरह से जातियों में उलझाकर लोगों को और वोट बैंक बना लिया जाए, ताकि एक बार और आखिरी बार वह चुनाव में जीत पाए। क्योंकि नीतीश कुमार को जो है अब बहुत ही कम उम्मीदें हैं कि वह किसी भी चुनाव में उस जनाधार को वापस ला पाएंगे जो कि वह स्टार्टिंग में रखा करते थे। अभी जो नीतीश कुमार का जनाधार है वो काफी कमजोर हो गया है और ऐसे में नीतीश कुमार ने यह आखिरी दांव आजमाया है। तो ऐसे में मैं पूछना चाहता हूं कि 17 सालों के बाद आखिर जातिगत जनगणना कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्रशांत किशोर ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना का जो डेटा सामने आया है उसके बाद से लोगों की स्थिति में सुधार होगी, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनकी स्थिति में सुधार होगी, जिसकी जितनी भागीदारी है उसको इतनी हिस्सेदारी दी जाएगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में बदलाव करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का फिलहाल जो मंत्रिमंडल है उसमें वह बिल्कुल भी संतुलित नहीं है। क्या अति पिछड़े और पिछड़ी जातियों के लोगों को और मंत्री पद दिया जाएगा? यह सारे सवाल जो है प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार से पूछा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यह जो लोग आज विकास की बात कर रहे हैं और भागीदारी की बात कर रहे हैं, ये लोग पिछले 17 साल से कहाँ थे। साथ ही उन्होंने कहा कि यह जो डेटा आज है, आजादी के बाद से भी जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनकी जाति का सर्वे कराया गया था, सर्वे और जो डेटा था वो उन लोगों के पास था, लेकिन फिर भी उसको आधार बनाकर क्यों नहीं उनका विकास किया गया। अभी फिलहाल के समय में अगर बात करें तो प्रशांत किशोर ने कहा है कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनमें मुस्लिमों की स्थिति जो है वह काफी दयनीय है। और लालू यादव जो है वो खुद को एमओआई की पार्टी बताते हैं, यानी कि मुस्लिम और यादवों की पार्टी बताते हैं। तो फिर अभी के समय में मुस्लिमों की इतनी स्थिति खराब क्यों है? लालू यादव ने इससे पहले मुस्लिमों के लिए आखिर क्या कुछ किया है जो कि अब आकर विकास की बात कर रहे हैं? साथ ही आपको बता दें कि अंततः प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार और लालू यादव पर हमला बोलते हुए साफ तौर से कहा कि नीतीश कुमार जो है और महागठबंधन की सरकार जो है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। बस ये लोग जाति आधारित जनगणना कराकर लोगों के बीच आपसी मतभेद पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जाति आधारित गणना के पक्ष में हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इसका विरोध कर रहे हैं।
और इस तरह से जो हमारी बिहार सरकार है उसका यही मानना है कि एक बार फिर से जातियों को आधार बनाकर आपस में आग सुलगाई जाए, ताकि उनकी जो मंशा है कि इस तरह से वो अपना वोट बैंक बढ़ा पाएँ, लोगों को जाति का परसेंटेज दिखा के उन्हें बताएँ कि आपकी जाति के ये नेता हैं और हम उस बेसिस पे चुनाव लड़ेंगे, आपकी जाति के नेता चुनाव लड़ेंगे तो फिर आपको फ़ायदा होगा। इस तरह से आपसी मतभेद फैलाकर और बिहार सरकार और इंडिया गठबंधन में शामिल लोग अपना फ़ायदा देखना चाहते हैं। बाकी इस सर्वे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने एक तरह से यह भी दावा कर दिया है कि आने वाले लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव में इस सर्वे का यानी कि जाति आधारित जनगणना का इंडिया गठबंधन को कुछ खास फ़ायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा है कि मैं लिख कर दे सकता हूँ कि 24 के चुनाव में नीतीश कुमार को 5 सांसद भी नहीं मिलेंगे, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो 5 सीटों पे भी नहीं जीत पाएगी। आपको क्या लगता है कि क्या प्रशांत किशोर ने जो दावा किया है उसमें कोई सच्चाई है या फिर नहीं? फिर आप अपने विचारों को हमें बताएँ और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट।